अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मौजू पर जो जनूबी एशिया, मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया की लाखों ख़वातीन की सेहत के लिए बहुत बहुत अहम है। हम बात कर रहे हैं एचपीवी और सर्वाइकल कैंसर की। और हाँ, अच्छी खबर यह है कि इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले एक नंबर देखते हैं जो शायद आपको हैरान कर दे। 80%, 80%। जी हाँ, रिसर्च बताती है कि दुनिया भर में तकरीबन 80% लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एचपीवी वायरस से मुतासिर होते हैं। अब ये नंबर सुनकर घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद सिर्फ आगाही है। मतलब ये कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या एचपीवी जिसे हम कहते हैं, ये कोई नायाब चीज़ नहीं बल्कि एक इंतहाई आम वायरस है। तो चलिए इसको थोड़ा और तफसील में समझते हैं कि आखिर ये एचपीवी है क्या और ये इतना आम क्यों है। देखें, एचपीवी असल में एक वायरस नहीं बल्कि 200 से भी ज़्यादा वायरसेस की एक पूरी फैमिली है। इनमें से ज़्यादातर तो बिल्कुल बेज़रर हैं, मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन कुछ खास हाई रिस्क टाइप्स हैं जो आगे जाकर कैंसर की वजह बन सकती हैं। और सबसे अहम बात पता है क्या है? ज़्यादातर केसेस में हमारा अपना इम्यून सिस्टम, हमारे जिस्म की अपनी फौज इस वायरस से खुद ही लड़कर इसे ख़त्म कर देती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये हाई रिस्क टाइप्स, ख़ास तौर पर टाइप 16 और 18, जिस्म में रुक जाते हैं, क्योंकि यही सर्वाइकल कैंसर की सबसे बड़ी वजह है। और हाँ, ये समझना भी ज़रूरी है कि ये वायरस किसी एक पार्टनर से भी मुंतकिल हो सकता है, क्योंकि ये सालों तक बगैर किसी अलामत के जिस्म में छुप कर बैठा रह सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक आम सा वायरस कैंसर जैसी संगीन बीमारी तक का सफ़र कैसे तय करता है। चलिए इस अमल को समझते हैं। पहली बात तो ये कि ये काम रातों रात नहीं होता, बिल्कुल नहीं। एचपीवी इन्फेक्शन के बाद वायरस बच्चादानी के मुंह यानी सर्विक्स के खुलियों में बहुत बहुत आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां लाना शुरू करता है। और यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है ना, वो है वक्त। इन्फेक्शन से लेकर कैंसर बनने तक का सफ़र ये सालों का है, हत्ता कि इसमें 10-20 साल भी लग सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस को रोकने के लिए हमारे पास एक बहुत लंबी विंडो है, एक बहुत बड़ा मौका है। और बस यही वो पॉइंट है जहां प्रिवेंशन यानी बचाव सबसे अहम हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस बीमारी को वक्त पर कैसे पकड़ा जाए? जवाब सिंपल है, रेगुलर स्क्रीनिंग से। स्क्रीनिंग के मोटे तौर पर दो मेन तरीके हैं और दोनों ही डॉक्टर के क्लिनिक में बस चंद मिनट का काम है। एक है पेप्समेयर, जो माइक्रोस्कोप के नीचे खलियों में आईवी तब्दीलियां देखता है, और दूसरा है एचपीवी टेस्ट, जो सीधा सीधा उस हाई रिस्क वायरस को ही ढूंढ लेता है। डॉक्टर्स आम तौर पर उम्र के हिसाब से तजवीज़ करते हैं। जैसे 21 से 29 साल की उम्र में हर 3 साल में पैप टेस्ट करवाना काफ़ी होता है, और 30 से 65 साल की उम्र में बेहतर यह है कि हर 5 साल में पैप टेस्ट और एचपीवी टेस्ट दोनों एक साथ करवाए जाएं। और प्लीज़ इस बात को जहन में रखें, ये स्क्रीनिंग का पूरा प्रोसेस बहुत आसान और तकरीबन तकलीफ के बगैर होता है। सच में 5 मिनट से भी कम लगते हैं। 5 मिनट जो एक पूरी जिंदगी बचा सकते हैं। ओके, तो स्क्रीनिंग तो हो गई बीमारी को जल्दी पकड़ने के लिए, लेकिन क्या उससे बचने का भी कोई तरीका है? बिल्कुल है, और वो है एक बहुत ताकतवर जरिया, एचपीवी वैक्सीन। ये जो वैक्सीन्स हैं जैसे गार्डेसिल 9, ये कैंसर पैदा करने वाली सबसे खतरनाक एचपीवी अक़साम के खिलाफ ज़बरदस्त किस्म का तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कैंसर से बचाव में एक इनकलाबी कदम है। इस वैक्सीन का शेड्यूल भी उम्र पर मुनहसर है। आमतौर पर 9 से 14 साल की उम्र में सिर्फ 2 खुराकें ही काफ़ी होती हैं। फिर 15 से 26 साल की उम्र में 3 खुराकों का शेड्यूल तजवीज़ किया जाता है। और अगर उम्र 27 से 45 साल है तो बेहतर है कि डॉक्टर से मशवरा कर लिया जाए। हाँ, एक बात ज़रूर है, आइडियल तो ये है कि ये वैक्सीन जिनसी सरगर्मी शुरू होने से पहले लगवा ली जाए, तब ये सबसे ज़्यादा मौसर होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो बालिग अफराद पहले से फ़ाल हैं, उनके लिए इसका कोई फ़ायदा नहीं, वो भी इससे यकीनन फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस चीज़ पर जो शायद सबसे बड़ा मसला है, यानी गलत फहमियाँ। कुछ ऐसी बातें जो लोगों को स्क्रीनिंग और वैक्सीन से दूर रखती हैं। ये बात बिल्कुल 100% गलत है। हकीकत यह है कि एचपीवी वैक्सीन दुनिया की सबसे ज़्यादा तहकीक शुदा वैक्सीन्स में से एक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर दुनिया के बड़े बड़े तिब्बी इदारे तक सब इसके महफूज और मौसर होने की ज़मानत देते हैं। ये एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है और इससे लोगों में बहुत खौफ पाया जाता है। लेकिन इसकी मैं दोहरा रहा हूं, कोई साइंसी बुनियाद नहीं है। दुनिया भर में जितनी भी तहकीक हुई है उसमें वैक्सीन और बांझपन के बीच कोई ताल्लुक नहीं मिला है।
ये दावा बिल्कुल बेबुनियाद है। और ये शायद सबसे अफसोसनाक गलतफहमी है। ये एक समाजी दाग है जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। जैसा कि हमने शुरू में देखा था, 80% लोगों को ये वायरस होता है। ये एक तवील मुद्दती सिर्फ एक पार्टनर के साथ ताल्लुक में भी हो सकता है। इसका किसी के किरदार से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो इन सारी बातों के बाद एक चीज तो बिल्कुल साफ है, अपनी सेहत की हिफाजत का फैसला ये हमारे अपने हाथ में है। तो आखिर में इस सब का खुलासा क्या है? खुलासा यह है कि चंद आसान इक़दामात उठाकर इससे बचा जा सकता है। वक्त पर स्क्रीनिंग करवाएं, वैक्सीन लगवाएं, तंबाकू नोशी जैसी चीज़ों से परहेज़ करें, और अगर कोई भी गैर मामूली अलामत नज़र आए, जैसे बेवक्त खून बहना, तो इसे हरगिज़ नज़रअंदाज ना करें। देखें, ये सारी मालूमात सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये अमल करने के लिए है। तो अपनी सेहत के लिए आपका अगला कदम क्या होगा, सोचिए। क्या वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है, अपनी स्क्रीनिंग बुक करवानी है, या शायद अपने बच्चों की वैक्सीनेशन के बारे में बात करनी है? जो भी हो, फैसला लीजिए, क्योंकि ये एक छोटा सा फैसला किसी की पूरी जिंदगी बचा सकता है।